मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कहाँ है बोलो, बोलो खाने काबा कहाँ है? खाने काबा मक्का में। बोलो कहाँ है खाने काबा? बोलो। ए बेटा, ए बाबू बैठो, वही बैठो। ये जाना है मैं बैठो। अच्छा एक वादा करो, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा नहीं ना। एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले है। बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले बहुत जोर से लागलो जी का। बोले बैठो, थोड़ी देर बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखा बैठा हुआ था तो हम इशारा किए बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहन जाएगा? बोला अब क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा में। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हजरत जिब्रील साथ में, वहां से जन्नती पत्थर आया, वहां से जन्नती पत्थर आया। वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है। इंशाल्लाह देखना चाहते हैं भाई? देखोगे पत्थर अब भी मौजूद है, देखोगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। तो उसके लिए 5 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा भाई। यहाँ थोड़े है, वो तो मक्का में है। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। वो जन्नती पत्थर अब भी मौजूद है। कुर्बान जाओ, जो लोग हज करने जाते खाने काबा का तवाफ करते हैं और मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं और हजरे अस्वद को चूमते हैं। हजरे अस्वद को चूमना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हजरे अस्वद को चूमते हैं, वो पत्थर अब भी मौजूद है। मेरे भाइयों, तूफान नू आया, तूफान नू आया, तूफान नू आया। ऐसा तूफान आया सारी दुनिया खत्म हो गई। वो कौम इतनी जालिम कौम थी, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अभी चतुर्वेदी साहब बता रहे थे, 950 साल कौम को दावत दी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। कई साल भाई बोलो? 950 साल कौम को दावत दिए, तबलीग की है कलमे की। लेकिन ये 950 साल में कितने लोग मुसलमान हुए जानते हो? 80 लोग, 80 लोग। ए बेटा शांत हो जाइए। 80 लोग मुसलमान हुए। ये वो कौम थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम रास्ते में चलते थे, लोग गले में गमछा लगाकर घसीटता था, बच्चों को पीछे लगा देता था, बच्चे पत्थर बरसाते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बात सुनाते थे, लोग कोई सुनने को तैयार नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला अब नूह के कदमों में ताकत नहीं है, मुझे चला नहीं जाता। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे नूह गम ना करो, ऐसा करो तुम एक कश्ती बनाओ, उस कश्ती में तुम्हारे जो मानने वाले हैं लेकर सवार हो जाना, हम अजाब नाजिल करेंगे, पानी का अजाब होगा, ऊपर से भी पानी बरसाएंगे, नीचे से भी पानी निकलेगा, ये सारे लोग खत्म हो जाएंगे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाना शुरू कर दिए। बड़ी कश्ती बनी। उलमा फरमाते हैं कि बहुत बड़ी कश्ती बनी। कश्ती बन गई तो लोग पूछने लगे नूह से कि क्या बना रहे हो? बोले कश्ती। बोले क्या करोगे? पीने को पानी नहीं मिल रहा है, कश्ती कहाँ चलाओगे? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोग कहने लगे कौन अल्लाह? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कैसा अजाब? कहाँ का अजाब? किधर से आएगा अजाब? अब वो कौम ऐसी कौम थी, इतनी जालिम कौम थी, अल्लाह अकबर कबीरा। वो जो कश्ती थी ना, देखा नहीं कश्ती बनाया नूह, तो लोग लोटा लेके सुबह मैदान जाता था, तो मैदान नहीं जाता तो वो कश्ती में जाकर बैठ जाता था। बोला इसी को भरो। अब एक को देखा, 2 को देखा, 3 को देखा, चौथा देखा, 5वां देखा, छठा देखा, पूरी बस्ती उसी कश्ती में बैठने लगी। देखते देखते 1 हफ्ता में कश्ती भर गया पखाना से। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गया। कहा कि मौला ये तेरी कौम है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे नूह आंसू को पोंछो, आंसू को पोंछो। ए नूह मैं सब देख रहा हूं, लेकिन नूह सुनो, इस कश्ती में ये लोग पखाना करके भरा है, अगर इन्हीं के हाथों इन पखाने को मैं साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं है। सुभान अल्लाह, खुदा मेरा नाम नहीं है। अल्लाह की ताकत देखना, अल्लाह की पावर देखना, अल्लाह की कुव्वत देखना। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, जिस बीमारी का नाम है खुजली। कौन बीमारी जी बोलो? खुजली। खुजला में बड़ा अच्छा लगे, लेकिन बाद में पता चलता है। अच्छा दवाई कोई नहीं, ये हम नहीं करें, ये कुरान पढ़िए, सूरह नूह पढ़िएगा, ये किस्सा मौजूद है कुरान में, ये किस्सा मौजूद है।
अल्लाह ने खुजली की बीमारी पैदा फरमाई, नौजवान है देखो खुजला रहा है, बूढ़ा है खुजला रहा है, औरत खुजला रही, बच्ची खुजला रही, बच्चा खुजला रहा, जिसको देखो सब खुजला रहा, दवाई कोई नहीं, ना खाने में चैन, ना बैठने में चैन, ना सोने में चैन, ना चलने में चैन, चैन है ही नहीं है। भाई खुजलाहट होगी तो चैन मिलेगा। एक बूढ़ा मियाँ वो पखाना करने जा रहा था, देखा कि अब वो कहाँ जाएंगे, मैदान कश्ती तो भरिए गया है लेकिन स्पीड से लग गया था, तो किनारे में कश्ती किनारे में बैठ करके पखाना करने लगा। वो खुजलाहट जो उठी ना तो खुजलाने लगा, बैलेंस गड़बड़ा के पखाने में गिर गया। अब जो पखाने में गिरा, जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोले रे भैया बड़ा अच्छा दवाई जी गई हो। देखा कि सही में खुजली खत्म, तो देखा यहाँ भी खुजला रहा, थोड़ा पखाना उठाया, यहाँ भी लगाया, खुजली खत्म। अच्छा देखिए अल्लाह की शान देखिए, वो पखाना खुजली के जगह लगाती खुजली खत्म हो जाती। ये बूढ़ा सोचा वाह असली दवाई है, एक नंबर दवाई। वो पखाना में हाथ दिया, ऐसे लपेटा, पूरा चेहरा उरा बदन उदन मल उल के फरेज, खुजली खत्म। कश्ती से बाहर निकला, मोहल्ले वाले को आवाज दिया, अरे अब्दुल्ला दौड़ो। तो लोगों ने की मिले हो, वो लोग दवाई खुजली की मिलेगा। सारे लोग दौड़े, सब परेशान थे। बोले भाई कहाँ मिली खुजली की दवाई, जल्दी बोलिए। बोला ये उठाओ पखाना लगाओ, खुजली खत्म। लोग लगाना शुरू किए, खुजली खत्म हो जाती थी। कुछ लोग अपने घरों से बर्तन लेके दौड़ रहे थे कि भैया हमारा बाबा बीमार जगह घरों, मेरा अब्बा चल नहीं सकते हैं, मेरी माँ चल नहीं सकती है, वो चारपाई में है, वही खुजला रही है, थोड़ा हमको दे दी, हम घर में उसको लगा देंगे। देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई। लास्ट वाले जो आने लगे उसको पखाना नहीं मिला, तो क्या काम किया, वो कश्ती को धोता भी था, पीता भी था, लगाता था। क्या हाँ, एक नंबर दवाई है। आइए वाकये को यही रहने दीजिए, इस वाकये को लास्ट में मैं इंशाल्लाह रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। हिजरत का अल्लाह ने हुक्म दे दिया, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने हुक्म दे दिया, मेरे महबूब मक्का छोड़िए मदीना जाइए। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मदीना चले गए, अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे हैं, कुर्बान जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक को साथ में लिया है। गारे सौर में 3 दिन रहे। गारे सौर में कई दिन रहे? हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। हिजरत फरमाकर मदीना गए तो अल्लाह के नबी एक बार गमगीन है। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, कोई बात है कि गमगीन है, उदास है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मेरे साहबियों कई दिन हो गए मदीना आए हुए, काश इस मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती जिस मस्जिद में हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते। सुभान अल्लाह। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप हुक्म दे हम लोग मस्जिद बनाएंगे। तो एक जमीन खाली थी, खाली जमीन थी। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया पता करो ये जमीन किसकी है। पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है जिसका बाप इंतकाल कर गया है, चचा है। बोला दोनों को बुला। चचा भी आया, बच्चे भी आए, सलाम करके बैठा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया भाई ये जमीन तुम्हारी? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। तो शख्स ने कहने लगा या रसूलल्लाह फिर ये जमीन आपके कदमों में निछावर है, मैं निछावर करता हूं इस मस्जिद पर, आप इस जमीन पर आप अल्लाह का घर बनाइए। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, सोने चांदी की जरूरत नहीं है, मैं पैसा लेकर आपसे क्या करूंगा? या रसूल अल्लाह इसका बदला तो हम अपने अल्लाह से ले लेंगे। सुभान अल्लाह। इसका बदला हम अपने अल्लाह से लेंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया नहीं, कुछ रकम लेनी होगी। एक रकम तय हुई, वो तैयार हो गया। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा, मैं उस जमीन की कीमत अकेले अदा करूंगा। और कुर्बान जाओ वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा की थी। मैं उसका नाम आपको लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों बस ईमानदारी के साथ जरा जवाब देना,
जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे, जरा हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन बना, ये हम नहीं कह रहे, ये हमारी बात नहीं है। सुनो सुनो, ये रावी कौन है? सही बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी है। ये उस्मान कौन है? ये जुन्नूरैन का जिसको खिताब मिला, जो दामादे मुस्तफा है, जो इतने बड़े सखी थे। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ये उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह, बोले दवा।